ये क्रॉस ड्रेसिंग है जो हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा दी गई है। अगर आप भी अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में हाय लिख के बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मिंटू है और मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मेरी उम्र 25 साल थी। मेरे पास एक अच्छी सी नौकरी भी थी और मैं हमेशा लड़कियों के कपड़े पहनने के लिए बेचैन रहता था। इसलिए मैंने एक दिन अपने लिए किराए का कमरा ले लिया और अपने घर वालों से दूर रहने लगा। मैं बता नहीं सकता कि उस दिन मैं कितना खुश था। आखिर वो समय आ रहा था जब अपने घर के एकांत में मैं निश्चिंत होकर अपनी पसंद के कपड़े पहन सकूंगा। थोड़े खर्च जरूर बढ़ जाएंगे, पर अब अपने अंदर की औरत को मैं एक बार खुलकर जीने का मौका देना चाहता था। अगले दिन से मुझे मेरा घर मिलने वाला था और पहले ही दिन मैं अपने सपने पूरे करना चाहता था। इसलिए उस दिन मैं ऑफिस से निकलकर मार्केट पहुंच गया, क्योंकि मुझे अपने लिए साड़ियाँ, गहने और मेकअप का सामान जो लेना था। मैं पहली बार अपने अंदर की औरत के लिए कुछ खरीदने वाला था। मेरे मन में कितनी खुशी और उत्साह था, मैं बयान नहीं कर सकता। और जब मैं साड़ियों की दुकान में पहुंचा तो मैं काफी घबरा रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि यदि कोई जान गया कि मैं ये साड़ी अपने लिए लेने आया हूँ तो क्या होगा। किसी तरह डरते डरते मैंने दुकान में कदम रखा और मेरे अंदर जाते ही एक लड़की मेरे पास पूछने के लिए आई, सर क्या खरीदना चाहते हैं आप? भले ही मेरा दिमाग लड़कियों की तरह सोच रहा था, पर उस लड़की के लिए तो मैं शर्ट पैंट पहना हुआ एक आदमी ही था। मैंने नर्वस होते हुए धीरे से उस लड़की से कहा, मुझे साड़ी लेनी है। लड़की बोली, इधर आइए मैं आपको साड़ियाँ दिखाती हूँ। उस लड़की ने मुझे एक जगह बिठाया। उसके पीछे अनगिनत सुंदर रंग बिरंगी साड़ियाँ थी। ऐसा लगा जैसे मैं सब कुछ खरीद लूं। फिर वो मुझे साड़ियाँ दिखाने लगी। उन रंग बिरंगी साड़ियों को देखकर मेरा मन उन्हें पहनने के लिए बहुत मचल रहा था, पर न जाने क्यों उन साड़ियों को उलट पलट कर देखने में एक अजीब सा डर भी था। शायद वो लड़की मेरी झिझक को समझ रही थी और फिर वो खुद ही खोल खोल कर रंग बिरंगे आकर्षक पल्लू और उनका डिजाइन मुझे दिखाने लगी। उन्हें देखकर जैसे मेरे अंदर की औरत जाग गई, जो थोड़ी नखरे वाली थी। उसे कोई भी डिजाइन या रंग ऐसे ही पसंद नहीं आने वाला था। उसे तो खास साड़ी चाहिए थी जो उसके तन पर निखर कर आए। आखिरकार मैंने एक गहरे नीले रंग की साड़ी पसंद कर ली। उसकी हल्की गुलाबी रंग की चौड़ी सी बॉर्डर और सुनहरे रंग के पल्लू ने तो मेरा मन मोह लिया था। अब जबकि मुझमें साड़ी खरीदने की हिम्मत आ ही गई थी, तो मैं कहाँ रुकने वाला था भला। और फिर देखते ही देखते मैंने 4 साड़ियाँ पसंद कर ली। कीमत के बारे में नहीं पूछो तो अच्छा है, एक औरत और उसकी साड़ियों के बीच पैसे नहीं आने चाहिए। और जब बिल देने का समय आया तो उस लड़की ने मुझे बताया कि मेरी पसंद की हुई 2 साड़ियों के साथ ब्लाउज पीस अलग से खरीदने होंगे। ब्लाउज के पीस सेलेक्ट करने के बाद मुझे ध्यान आया कि ब्लाउज सिलवाने भी तो होंगे। फिर मैंने सब सामान खरीदा और मैं पास ही में एक टेलर के यहाँ चला गया। पता नहीं इतनी जल्दी मेरा डर कैसे खत्म हो गया कि मैंने टेलर से बेझिझक कह दिया कि मुझे मेरे लिए ब्लाउज सिलवाने हैं। और जब टेलर ने मेरा नाप लेना शुरू किया तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। कटोरी स्टाइल ब्लाउज चलेगा क्या? टेलर ने मुझसे पूछा। मैंने उसे हाँ कहा, मेरा तो कब से वही सपना था। आपने कोई डिजाइन सोची है ब्लाउज के लिए? उसने फिर पूछा। नहीं, सचमुच ब्लाउज के डिजाइन के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। आखिर जीवन में पहली बार तो मैंने साड़ी खरीदी थी, कोई अनुभव नहीं था मुझे। उसने कुछ देर मेरी साड़ियों और ब्लाउज पीस को देखा और कहा, चिंता न करे, मैं खुद अच्छी डिजाइन में ब्लाउज सिल दूंगा। आप 2 हफ्ते में आ जाइए ब्लाउज लेने। 2 हफ्ते सुनकर मेरे तो जैसे सपने टूट गए। अब एक दिन का भी इंतजार करने का मन नहीं था मेरा। मैंने कहा कि मुझे तो जल्दी चाहिए। फिर वो बोला, इस समय बहुत काम है हमारे पास, जल्दी से जल्दी मैं 2 दिन में सिल सकता हूँ, पर पैसे ज्यादा लगेंगे। मेरा मन तो कह रहा था चाहे जितने पैसे ले लो, पर ब्लाउज मुझे जल्दी सिल दो। पर अपने उत्साह को दबाकर मैंने उससे 2 दिन के लिए हाँ कर दी। ऑर्डर पे नाम क्या लिखूं? टेलर ने एक बार फिर मुझसे पूछा।
मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मोहिनी नाम लिख दो, ये मेरा औरत के रूप में नाम था। मेरा जवाब सुन वो मुस्कुरा दिया। अगले 2 दिन तो मेरी तड़प का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। हाथ में साड़ी होते हुए भी मैं पहन नहीं सकता था। इससे बुरा और क्या हो सकता था। पर इन 2 दिनों में मैंने और बहुत सी शॉपिंग की। कांच की चूड़ियां, मैक्सी, पेटीकोट, आर्टिफिशियल झुमके, लिपस्टिक और न जाने क्या क्या। अब बस ब्लाउज के आने की देरी थी और 2 दिन बाद मैं एक बार फिर उस टेलर के यहाँ पहुँचा। आइए आइए मोहिनी मैडम, आपके ब्लाउज तैयार है। मुझे देखते ही उस टेलर ने कहा। अच्छा हुआ उस वक्त दुकान में कोई और नहीं था, क्योंकि वो मुझे आदमी के रूप में होते हुए भी मैडम कह रहा था। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी। उसने ब्लाउज निकालकर मुझे दिखाए। सचमुच उसने हर ब्लाउज को एक अलग ही डिजाइन से सिला था। मेरी तो आंखें खुशी से चमक उठी। टेलर ने एक बार फिर मेरी ओर देखा और बोला, आप चाहे तो उस छोटे से कमरे में ब्लाउज की फिटिंग देख सकती है। ऐसी छोटी छोटी सी बातें मुझे अलग ही खुशियां दे रही थी। फिर मैंने कमरे में जाकर अपनी शर्ट उतारकर ब्लाउज को पहना। जीवन में पहली बार कुछ ऐसा पहन रहा था जिसकी फिटिंग इतनी अच्छी थी। फिर मैंने अपने सारे ब्लाउज उससे ले लिए और अपने कमरे पर आ गया। मैं खुश था कि घर जाकर अब मैं साड़ी पहन सकूंगा। फिर काफी देर तक मेहनत करने के बाद मैं किसी तरह सफेद सिल्क साड़ी पहन सका, क्योंकि पहली बार साड़ी पहनना इतना आसान नहीं होता और मुझे कोई सिखाने वाला भी तो नहीं था। उसके बाद मैंने अपना मेकअप करना शुरू कर दिया। मुझे मेकअप करना नहीं आता था, लेकिन YouTube से देखकर मैंने जैसे तैसे अपना मेकअप कर लिया और फिर हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल भी पहन ली। उसके बाद हाथों और पैरों के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई और फिर मैंने उन्हीं कपड़ों में कुछ फोटो खींची। कुछ दिनों में दिवाली आने वाली थी। इस बार मैंने कुछ बहाना बनाकर अपने माता पिता को समझा दिया था कि मैं इस बार घर पर नहीं आ पाऊंगा। मैं अब अपने ही घर में एक औरत की तरह दिवाली मनाना चाहता था। घर को दियों से सजाना चाहता था, पूजा करना चाहता था और सबसे बड़ी बात ये थी कि यदि मैं घर जाता तो मैंने किसी तरह जो साल भर में अपने बाल कंधों तक लंबे किए थे, उनको मेरे पापा मुझे तुरंत कटवाने को कह देते। उन्हें मेरे बाल लंबे रखना जरा भी पसंद नहीं था, पर एक औरत को तो उसके बाल सबसे प्यारे होते हैं। ऐसे कैसे कटवा लेता मैं भला। दिवाली का दिन भी जल्दी ही आ गया। उस दिन मैंने हरी रंग की सिल्क साड़ी पहनी, हरी कांच की चूड़ियां और गहने पहने। टेलर ने मेरी इस साड़ी के लिए स्लीवलेस ब्लाउज सिला था, जो मुझ पर बहुत जच रहा था। एक औरत के रूप में दिए जलाकर और लक्ष्मी पूजा करके जो मेरे चेहरे पे खुशी थी, वो मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही थी। एक औरत के रूप में ये मेरी पहली दिवाली थी। एक क्रॉस ड्रेसर के लिए अकेले रहना एक बड़ा ही खुशी का समय होता है, जब जो चाहे पहन लो, जितना चाहे मेकअप कर लो, नई नई चीजें ट्राई करो और सीखो। मेरे लिए भी अकेले रहना कुछ ऐसा ही था। मुझे साड़ी पहनना अब अच्छे से आ गया था, वो भी कई अलग अलग तरीकों से। मेरे पास अब ड्रेस भी थे, गाउन भी और रात को सोने के लिए मैक्सी भी। 20-25 रंग की तो चूड़ियां थी मेरे पास। लिपस्टिक और नेल पॉलिश भी कई तरह की थी, और तो और अनारकली, पटियाला सलवार और जो भी लड़कियों के फैशन में होता है, मैं वो सब कुछ खरीद लेता। एक औरत की तरह मैं घर में साड़ी पहनकर खाना भी बनता था। घर में सज संवर कर कई सपने देखता कि एक औरत के रूप में मैं कभी माँ, तो कभी पत्नी, तो कभी भाभी और फिर कभी किसी की सहेली भी बन जाता। पर सपने तो सिर्फ सपने होते हैं, हकीकत तो नहीं होते ना। आखिर में ये चारदीवारी के अंदर की आज़ादी भी सूनेपन में बदल जाती है। प्राइवेसी होते हुए भी अकेले सजने का मन नहीं करता। अब जैसे मेरे अंदर की औरत सिर्फ कपड़े पहनकर खुश नहीं थी, वो औरत की जिंदगी जीना चाहती थी। वो घर से बाहर जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी कोई सहेली हो, उसे कोई भाभी कहकर पुकारे, कोई बच्चा उसकी गोद में खेले जो उसे माँ या मौसी कहकर बुलाए। एक बार फिर जैसे मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं वो औरत थी जो एक महल की 4 दीवारियों के बीच कैद थी। सुंदर साड़ियाँ, लहंगा चोली,
चूड़ीदार, सब कुछ तो था मेरे पास, फिर क्यों मेरा मन उदास था? इतना कुछ होते हुए भी मैंने औरत की तरह श्रृंगार करना बहुत कम कर दिया था। अलमारी में मेरे कपड़े अब बस यूं ही कई दिनों तक अनछुए रहते और मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं। ये एहसास अब बढ़ गया था कि सिर्फ सुंदर कपड़े और गहने पहनकर ही औरत होने की अनुभूति नहीं हो सकती, मुझे और भी कुछ चाहिए था। मगर क्या, मैं यही सब सोचते रहता था। अब कई महीने बीत चुके थे मुझे अकेले रहते हुए। मुझे अब तक तो अपने मेकअप और तैयार होने को लेकर काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था, पर फिर भी मैंने कभी किसी से मिलने की हिम्मत नहीं की और न ही कभी घर से बाहर जाने की। पर ये सूनापन मुझे अब जीने नहीं दे रहा था। अब मैं कुछ और भी महसूस करना चाहती थी, जो हर साधारण औरत महसूस करती है। फिर ऐसे ही मेरे दिन बीतने लगे और एक दिन मेरे घरवालों ने मेरी शादी करा दी और उसके बाद से मेरी क्रॉस ड्रेसिंग हमेशा के लिए बंद हो गई। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मुझे औरतों के कपड़े पहनना पसंद नहीं आता था, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए अपने घरवालों को दुखी नहीं कर सकता था और अपनी प्यारी सी पत्नी को भी दुख नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने शादी के बाद कभी भी औरतों के कपड़े पहनने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन मुझे आज भी अपने वो दिन बहुत याद आते हैं जब मैंने औरत बनकर अपनी जिंदगी के हसीन पलों को जिया था, और अब मैं अपनी पत्नी और मम्मी पापा के साथ बहुत खुश हूँ और हमेशा बस सपने देखता रहता हूँ कि काश कोई जादू हो जाए और मुझे फिर से औरत बनने का मौका मिल जाए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और अपने क्रॉस ड्रेसर दोस्त के साथ शेयर करो। मैं आपके लिए नई वीडियो लाती रहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब करें।